हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ्स पूरी सीरीज। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को बढ़िया तरीके से लगाएंगे, आनंदपूर्वक लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई को इंजॉय कर रहे होगे। और अगर पीछे का टॉपिक नहीं पढ़ के आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे लिंक मौजूद है, आराम से पढ़ाई करके आओ। बेहद मज़ा आने वाला है आपको। आज की एक्सरसाइज हम बड़े मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ख़त्म करने वाले हैं 1.3 को बढ़िया से। इसको देखो, यस आपने सही बचा ना, महीने में जो है शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। देखो क्या लिखा है, मैं स्क्रीन पे यहाँ पे सवाल आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहली बात लिखा है रिक्त स्थानों में प्रतीक ए लगाना है। ये है या तो ये, अच्छा ये किसका प्रतीक है? प्रॉपर सबसेट का या फिर कंटेन का। ये क्या होता है देखो जरा, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं पर समझने के लिए। मान लो 2,3 है, ठीक है ना, 2,3 है। तो ये देखो जरा 2,3,5, तो हम क्या बोलेंगे 2,3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 2, 3, 5, है ना। 2, 3 इसमें है कि नहीं? ये है, तो प्रॉपर सबसेट है, सीधी सीधी बात है। अगर इधर ऐसा कोई मान लो यहाँ पे 5 हो जाता या 6 हो जाता तो 6 वाला एलिमेंट इसमें नहीं है तो नहीं बोलेंगे, नहीं है। यानी कि अगर टोटल इसके एलिमेंट इसमें हैं तब तो है प्रॉपर सबसेट, और अगर एक भी एलिमेंट अगर इसमें नहीं मैच कर रहा है तो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। अब यही फिलअप करना है। अब सवाल नंबर पहला अगर देखने को पा रहे हो तो सीधे क्या लिखा है 2,3,4। क्या लिखा है 2,3,4 और यहाँ पे ब्लैंक है और 1, 2, 3, 4, 5। अब बताओ जरा हमको, तो यहाँ पे क्या 2, 3, 4 इसमें है कि नहीं है? है ना, मैच कर रहा है, दोनों ओर सेट होना जरूरी है। और यहाँ पे लग जाएगा प्रॉपर सबसेट, बस है तो लग गया। और दूसरा देखो जरा लिखा ABC और BCD, देख रहे हो ना। तो अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ए वाला एलिमेंट उसमें नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बनाएगा, इसका दूसरा वाला हो जाएगा ए नहीं है। क्योंकि इधर वाले में ए जो है ना इधर नहीं है। अगर ए भी होता तब ना होता, तो है ही नहीं। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तीसरा कह रहा है बच्चों यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ये मान लो आपका विद्यालय है, ठीक है ना, आपकी विद्यालय में कक्षा 11 का रूम है, विद्यार्थी एक तो यहाँ पे है। और इधर वाला है, इधर वाला यक्स सच दैट यक्स आपकी विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो अब आपकी विद्यालय का ही तो विद्यार्थी है वाला बच्चा कह रहा है भाई। मैंने क्या बोला, पहली बात तो ये है कि आपकी विद्यालय के सभी कक्षा के जो विद्यार्थी होंगे ना वो आपकी विद्यालय के तो एलिमेंट हैं। विद्यालय में सभी एलिमेंट हैं और उन्हीं एलिमेंट में से 11 वाला भी लिया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटेन करता है, हाँ, यानी कि सबसेट है। क्यों है मैंने बताया ना। देखो विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3, 4 सब लोग मिला के रखे गए हैं, तो 1 वाला भी सबसेट है टोटल विद्यालय का, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, 4 वाला भी, 11 वाला भी। अब चाहे पूरे सब मतलब कि बॉयज़ को बोलो चाहे एक बॉयज़ को बोलो। अब देखो चौथा वाला बात क्या करता है। चौथा कह रहा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। क्या बोल रहा है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक क्या है, वृत्त है। और वो आगे बोल रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो एक समतल में क्या है, एक वृत्त है, और एक दूसरा जो बोल रहा है ना ये ऐसा है जिसकी त्रिज्या 1 ही इकाई है। 1 इकाई की, इसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये हवाला इनसे कभी मिलेगा? कभी नहीं मैच कर सकता, यहाँ पे नहीं मैच करेगा। ये वाला इसमें आएगा, ये तो फिक्स कर दिया ना कि 1 इकाई वाली त्रिज्या, एक इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है और ये पता नहीं कितना वाला है, मैच नहीं करेगा वो। यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, चौथे वाले में भी नाट वाला साइन भरा जाएगा। अब देखो जरा इसका 5वां वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है और समतल में एक आयत है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5वें वाले में भी नॉट प्रॉपर सबसेट भरा जाएगा। अब देखो जरा छठवां क्या कहता है। छठवां कह रहा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखो जो छठवां है ना ये बोलता है समतल में, यहाँ लिखता हूँ मैं, छठवां किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है
अब देखो यहाँ क्या भरा आएगा, और यह क्या है, और इधर बोल रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यह त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तमाम त्रिभुज हो सकते हैं, यह त्रिभुज कोई भी हो सकता है, और इसी में से वाला संभव। देखो यहाँ फिक्स था, यहाँ पे एक इकाई फिक्स थे ना, यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुजों का समूह है, यहाँ पे तमाम तरह के त्रिभुज हैं, तो उसी में से एक संभाव भी होगा, यानी कि संभाव वाला इसका एक पार्ट होगा, कंटेन बाई होगा, यानी कि प्रॉपर सब्जेक्ट होगा। ये हो गया हमारा छठे का आंसर। अब देखो सातवां क्या बोल रहा है यक्ष सच दैट यक्ष एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या माने जानते बच्चों क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, और इधर क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या आएगा, सारे इंटीजर आ जाएंगे, पूर्णांक प्लस वाला भी माइनस दोनों भी, क्या है कि धन स्पेशल लिखा नहीं है, तो 0 -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसी में से सम चुना गया है ना, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, यही होगा। समझ में आपको आ गया होगा सारी बातें। मैंने क्या बोला, सम संख्या में क्या होगा, 2 4 6 8 10 होगा, और जो इधर वाला लिखा है एक पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या होगा, टोटल नंबर लाइन ही आ जाएगा पूर्णांक को लेकर के, -∞ -99 -98 -97 -2 फिर 0 फिर 1 2 3 4, उसी में से ना चुन के इसको बनाए हो, तो ये भी क्या भरा जाएगा, प्रॉपर सब्जेक्ट का साइन भरा जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है। सवाल नंबर पहला होता है क्लियर। अब देखो दूसरा, आप स्क्रीन पे सवाल को देख रहे हो, क्या लिखा है वहाँ पे, लिखा है जांच करो कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं कि असत्य हैं। अब पहली बात इन्होंने लिखी है ए बी, ए कामा बी, ऐसे लिखे हैं बी सी ए, क्या लिखा गया है, बी सी ए। अब बताओ जरा, ये ऐसे किए हैं, ए बी क्या इसमें है नहीं, क्या है ना, तो ये तो वह नहीं होना चाहिए था, ये तो ऐसे रहता तो सही रहता, लेकिन ये गलती बनाया है। ये क्या बनाया है, ये कथन क्या है, असत्य है। अगला क्या है, ए कामा ई, ए कामा ई जो लगा है ना, ए कामा ई, और ये ऐसे लगा है यहाँ पे, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ए ई आई ओ और यू। अच्छा बताओ, क्या ए इसमें शामिल नहीं है ना, यानी कि इन्हीं से ए उठाया गया, यानी कि साइन सही लगा है, बात सही है। अब देखो सवाल नंबर तीसरा क्या बोलता है, 1 2 3 और 1 3 5, 1 2 3, और ये लगा दिए हैं प्रॉपर सब्जेक्ट का साइन, और यहाँ पे 1 3 5। अब बताओ जरा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 तो है नहीं, यानी कि अभी रॉन्ग हो गया हमारा। सवाल नंबर चौथा क्या बोलता है, ए और ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, और यहाँ पे ए बी सी। अब बताओ जरा, क्या ए इसमें शामिल नहीं है, हाँ ए इसी का तो पार्ट है, यानी कि अब बात क्या हमारी है, सही लगा हुआ है। अब देखो जरा सवाल नंबर पाँचवा, बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे लिखा है ए और इज एलिमेंट ऑफ का साइन लग गया, और यह क्या है, ए कामा बी कामा सी। अच्छा हमको बताओ जरा, ए मतलब कि ए इज एलिमेंट ऑफ इसका, मतलब सपोज कर लो ए हमारा जो है ना ए बी सी है, तो ए के एलिमेंट कौन कौन है, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ ए, सी इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिखना चाहिए हमको, लेकिन उन्होंने पूरा सेट लिख दिया है। यह तो सेट बन गया ना, अवयव थोड़ी अवयव में नहीं लगा होना चाहिए, अगर यह नहीं होता तब सही है, लेकिन यह लगा दिया इन्होंने ना, अब क्या हो गया, यह बात गलत हो गई। अब देखो सवाल नंबर छठा क्या बोलता है, ये तो पहले से मतलब कि शुरुआत वाले पार्ट के भाग हैं, अगर आप पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ तो सब कुछ ख़त्म कर लो ये आराम से। और अगला है बच्चों आपका छठा पार्ट है यक्ष सच दैट यक्ष, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, आप इसको रोस्टर में लिख लो, यक्ष सच दैट यक्ष संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम कौन कौन सम होता है, 1 होता है, 2 और 1 क्या होता है, 4 होता है, और यहाँ पे लगाया है प्रॉपर सब्जेक्ट का साइन लगाया गया है। और आगे लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब लो भाई 36 को विभाजित क्या सब करेंगे, नहीं कन्फर्मली करेंगे, 2 भी 36 को काट लेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है, 6 काटता है, 9 काटता है,
हाँ, और कौन काटता है? 12 भी काटता है, 36 भी काटेगा, तो 2 4 इसी का तो एलिमेंट है, यानी कि यही बात हमारी क्या है? सही है। तो प्रॉपर सबसेट का प्रॉपरली साइन अगर आपको यूज करने आता है तो सवाल नंबर दूसरा भी आप आराम से खत्म कर लोगे। बहुत आसान सवाल है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। अभ्यास को आप पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अब देखो सवाल नंबर तीसरा बोलता है, मान लो, आप स्क्रीन पे सवाल देखो, लिखा है मान लो एक कोई समुच्चय है और यदि यह 1, 2 और यहाँ पे क्या है 3, 4 और यहाँ पे हमारा हो गया 5। अब बोल रहा है ना कि मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है, आप तर्क सहित बताओ। यानी कि क्यों आपका स्टेटमेंट सही है और क्यों नहीं सही है, आपको तर्क दे के बताना है, खाली आंसर शीट दे के गुड और गलत नहीं करना है आपको, ठीक है ना। पहला लिखा है ना, पहला लिखा है बच्चों 3, 4, क्या लिखा है? 3, 4 और यहाँ पे लिखा है ए। अब बोलो जरा, क्या 3, 4 ए से मतलब बिलोंग करता है कि नहीं करता है? अब देखो जरा क्या हो रहा है। अगर यह सबसेट का प्रॉपर सबसेट का साइन लगा है तो यह बात तो सच मतलब कि 100% है कि यह भी समुच्चय होगा और यह भी क्या होगा? समुच्चय होगा। दोनों समुच्चय कन्फर्मली होंगे। अगर मान लो यहाँ पे यह चीज़ ना होता तब यह बात सही होती, तब यह भरपूर सही है। लेकिन यह चीज़ हो जाने के नाते ये अभी एक इनका एलिमेंट बन गया। या अगर एलिमेंट होता तब सही होता, एलिमेंट का बन गया ना तब सही होता, लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसेट बोल रहे हैं, कभी नहीं। अगर एक ब्रैकेट और लगा होता ना तब हो जाता। जैसे मान लो हमने बोला होता 2 इज सब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यह बात सही है, 100% सही है। लेकिन अब 3, 4 के पास पहले से ब्रैकेट है, तो अगर सबसेट आपको बनाना है तो एक ब्रैकेट और दो। उन्हें दिया इन्होंने, एलिमेंट को ही बोल दे रहे हैं। एलिमेंट कभी सबसेट बनेगा? नहीं बनेगा। एलिमेंट है, एलिमेंट है, ध्यान देना। यानी कि यह बात क्या है हमारी? गलत है। बोल देना कि ये एलिमेंट है और एलिमेंट कभी प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं बनते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। ए बात इन्होंने सही करी है, 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, 100% बात सही है कि 3 और 4 एक ही एलिमेंट है यार। अब 3, 4 है मतलब यह पूरा ये एक ही तो एलिमेंट है। तीसरा वाली बात का इन्होंने क्या कह रहे हैं 3, 4, अब यही बात सही बोल दिया यार। अब की बार भी 3, 4 ये 2 ब्रैकेट लगा दिए ना। अब देखो यह भी सब सेट है और यह भी सेट है, यहाँ सेट नहीं था क्योंकि ये एलिमेंट का काम कर रहा था। एलिमेंट के बाद ब्रैकेट लगी, अभी सेट हो गया। यानी कि ये चीज़ जो है ना इसमें शामिल, कभी कभी सवाल को छोटे छोटे तथ्यों के द्वारा समझा जाता है। जैसे ए वाला 2 प्रॉपर सही है, उसी प्रकार 2 एलिमेंट था, ब्रैकेट लगा दिया, अब मतलब सेट बन गया, सही मान गया। इसके बाद 3, 4 एलिमेंट है, ब्रैकेट लगा दो, सेट बन जाएगा, अभी सही हो जाएगा। यानी कि सही है हमारा। सवाल नंबर चौथा इसका क्या बोलता है? एक इज एलिमेंट ऑफ ए, बात सही है। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो 1 है ना एक ही तो एलिमेंट है। अब अगला 5वां क्या बोलता है? ये भी बात सही है। 5वां क्या बोलता है? 1 इज सबसेट ऑफ ए। यार बिल्कुल भरपूर बकलोली वाली बात कर रहा है, यह कभी नहीं हो सकता। समुच्चय का होना जरूरी है अगर प्रॉपर सबसेट का साइन लगा हुआ है तो। अब देखो सवाल नंबर 6वां क्या बोलता है? 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए, यह भी बात लग रही है। 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए, सही लग रहा है। 1 to 5 एलिमेंट है, ब्रैकेट लगा दिया, ए का सब प्रॉपर सबसेट है, चलो ठीक है। यानी कि 1 to 5 ए के द्वारा कंटेन करा जा सकता है और करा भी गया है। 1, 2, 5 ए के अंदर बैठा हुआ है। सवाल नंबर 7वां बोल रहा है, 1, 2, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लगा के बोल रहा है। अब बताओ जी, क्या कभी समुच्चय एलिमेंट बनेंगे? समुच्चय बन गया ना, 1, 3, 5 को ब्रैकेट में डाल दिया तो समुच्चय अवयव थे, ब्रैकेट बना दिया, समुच्चय बना दिया, तो एलिमेंट कहाँ रह गए? यह बात गलत है। और अगली बात हमारी क्या है? V888 वाली लिखा है 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, यह भी नहीं सही है। 3 वाला तो बेचारा ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि यह भी गलत है, ठीक है ना। यानी कि 8वां भी क्या है? गलत है। 9वां देखो क्या बोलता है? 9वां 5 एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट नहीं है, 5 ए का एलिमेंट थोड़ी है। ए में 5 कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है, यह भी गलत है। 10वां क्या बोलता है? 10वां बोलता है 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है। किसी भी समुच्चय का प्रॉपर सबसेट या सबसेट मतलब 5 होता है, यह बात सही है। अब देखो 11वां क्या बोल रहा है? 11वां बोल रहा है
मतलब कि ब्रैकेट में फाई इज सबसेट ऑफ है। ये अब बात कैसे हो पाया, ये ब्रैकेट में फाई तो एक मतलब कि ऐसे अगर यहाँ पे तो फाई लिखा होता तब हम मानते कि फाई इज सबसेट ऑफ है, लेकिन तो लिखा नहीं गया है। फाई है कि यहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहा है ना, नल सेट थोड़ी है, तो एलिमेंट का काम कर रहा है सिंगल टोन, यानी कि अभी क्या हमारा गलत है। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया, सवाल नंबर तीसरा पूरा लग गया। हम आते हैं बच्चों सवाल नंबर चौथे पे, देखते हैं सवाल नंबर चौथा क्या कहता है। इसको मिटाया जाता है आराम से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो हल्ला कर लो, समझ में आ गया, चिल्ला के बोल दो समझ में आ गया। ठीक है ना, आप देखो सवाल नंबर चौथा, आप स्क्रीन पे सवाल देखने को पा रहे हो और आराम से, यार क्यों दिक्कत है, भागना थोड़ी है। आप देखो चौथा वो नंबर सवाल बोलता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय को लिखिए। ये आपका होमवर्क है। जैसे मान लो तीसरा मैं लिखता हूँ 1, 2, 3 एक उप समुच्चय है ना, इनका सभी उप समुच्चय लिखना। फाई सबका होता है। अब कैट बनेगा पहले चेक कर लो, 3 है ना एलिमेंट, तो 2 पे पावर 3 यानी कि 8 बनेगा। ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा क्या हो गया 3 और ये हमारा क्या होगा 1, 2 और ये क्या बनेगा 2, 3 और ये क्या बनेगा 1, 3 और ये क्या बनेगा 1, 2, 3, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गया। कंप्लीट है हमारा आंसर। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब तुम्हारा काम है। ठीक है ना, मैं चौथा आपको बता सकता हूँ, जो फाई लिखा है तो फाई का केवल फाई होगा। अब देखो सवाल नंबर 5वां बोल रहा है, सवाल नंबर 5वां भी आप सवाल स्क्रीन पे देखने को पा रहे हैं। क्या स्क्रीन है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। लिखा है पीए के कितने अवयव होंगे अगर ये बराबर फाई। अगर ये बराबर फाई है तो पीए में कितने अवयव होंगे बता दो। ए बराबर फाई को ऐसे लिख सकते हो यार, आपके समुच्चय में एक कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब बताओ पावर सेट कैसे बनता है, उप समुच्चयों से बनता है। अच्छा तो इससे कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 पे पावर 0 यानी 1 ठो बनेगा उप समुच्चय। एक ठो समुच्चय बनेगा। आप देखो वही फाई है, वही फाई है और बनेगा। अभी फाई को डाल दो ब्रैकेट में, बस। उप समुच्चय को लिख के ब्रैकेट डाला जाता है ना, तो फाई में कुछ है नहीं, तो इसका यही समुच्चय भी है, ये समुच्चय भी है, और यही इसके पावर सेट वाली ही बात है। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अगर किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 8 बनेंगे। और उसके पावर सेट में कितने अवयव होंगे, वही 8 उसके पावर सेट में अवयव होंगे, यानी कि 2 पे पावर n वाला फार्मूला बड़े काम का है। ठीक है, खैर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया सवाल। अब देखो सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। सवाल नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। अब देखो 6 क्या बोलता है, बढ़िया से देखो। सवाल नंबर 6 जो है ना, मैं 1 लगा दूंगा, बाकी आप लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का पहला क्या है, यक्स सच दैट यक्स, एक्स सच दैट यक्स, और यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर से रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और ये -4 और यहाँ पे लगा है यक्स और यहाँ पे क्या है ए। देखो जरा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल समझना जरूरी है। पीछे का वीडियो अगर देख के नहीं आया हो तो देख के आ जाओ। देखो यक्स एक मतलब कि बोल रहा है यह कोई समुच्चय होगा, जो समुच्चय मान लो ए है, माना यह समुच्चय क्या है ए है। ठीक है ना, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा जरा बताओगे। अब लो ये सब भुला जाओ, ये सारी बातें क्या हो जाओ भूल जाओ। ठीक है ना, हम आराम से बोलो। अब बताओ यक्स, इसको पहले पढ़ो। यक्स बड़ा है -4 से, यक्स केवल बड़ा है -4 से। अब देखो जरा, यक्स बड़ा है -4 से तो -3, -2, -1 आएगा। ऐसे नंबर लाइन ड्रा कर लो पहले। -4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। अब बताओ क्या -4 यहाँ पे शामिल है, क्या -4 शामिल है, नहीं शामिल है ना, नहीं शामिल तो यहाँ पे लगाओ ए वाला गोली नहीं रंगना है। अब देखो यक्स छोटा है, बराबर है 6 से, यक्स 6 के बराबर भी है यानी कि रंगा जाएगा, 6 से छोटा भी यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ इधर कौन सा लग जाएगा, इधर लग जाएगा ओपन, क्योंकि 4 शामिल नहीं है। यहाँ पे लगा लो -4 लगा लो, क्या करना है -4 लगा लो। कहाँ तक है हमारा, 6 तक है। और 6 वाला में क्या लग जाएगा हमारा, 6 वाले में लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट। समझ गया ना, रियल नंबर है, ध्यान देना।
कि -4 जो भी होगा -3.9 -3.8 सब शामिल है इसी में। -4 पर शामिल नहीं है क्योंकि x जो है ना -4 से यार बड़ा है, यानी कि चीज़ शामिल नहीं। अगर यहाँ भी बराबर लग गया होता तो अभी शामिल हो जाता। इसको भी कलर करते, यहाँ भी लगाते हो क्लोज ब्रैकेट, लेकिन -4 शामिल, 6 शामिल है क्योंकि x छोटा बराबर 6 के है, शामिल है, क्लोज लगा दिया, बात खत्म हो गई हमारी। इसी प्रकार सवाल नंबर इसका आप बेटा दूसरा, तीसरा, चौथा खुद से लगाने का प्रयास करोगे, ये आपका काम है। सवाल नंबर 7वां देखो क्या बोलता है। 7वां वही बराबर देखना, बराबर लगा रहेगा तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, बराबर नहीं लगा रहेगा तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 7वां कह रहा है समुच्चय दिए गए हैं, देखो समुच्चय दिए गए हैं -3 0, ये कुछ अवयव दिए गए हैं, इनको अंतराल है समुच्चय निर्माण में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या लिखा आएगा, ये लिखा आएगा यक्स सच दैट यक्स, ठीक है ना, और यक्स सच दैट यक्स अगर सबको रियल नंबर ही मान लिया जाता है, बिलोंग्स टू आर, मान लिया रियल नंबर, इसी प्रकार लिखना है बस। अब देखो यहाँ पे लगाओ यक्स -3 से क्या है, बड़ा है, और 0 से क्या है, छोटा है, खत्म, बात हो गई। -3 से बड़ा 0 यहीं पे लगा दो, यहीं पे x लगा लो। अब देखो -3 से 0 है, ये ना बात पाओगे, यानी कि x किससे बड़ा है, -3 से, और 0 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ बराबर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया है, ओपन ब्रैकेट। अगर ओपन लगाया है तो दोनों और क्या लगाएंगे, बराबर नहीं लगाएंगे। और अगर किधर भी क्लोज, अगर मान लो यहाँ क्लोज होता तो यहाँ बराबर लगता, या फिर यहाँ क्लोज होता फिर यहाँ बराबर लग जाता, ठीक है ना। 7वां नंबर सवाल भी लग गया। अब इसका दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट आपका काम करना है। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 8वें पे। 8वां नंबर सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अब मैं बोल दे रहा हूँ। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहली बात क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरी बात क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण को मिलाना है और समद्विबाहु को भी मिला देना है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बना दो, सार्वत्रिक बना दो। किन्हीं भी समुच्चयों को मिलाओ ना, 2-3 समुच्चयों को मिला दो तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल ही तो बनेगा, पीछे पढ़ के भी आए हो, तो खत्म हो गया। अभी 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, समुच्चय ए बराबर, थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ तब मैं लिखता हूँ सवाल नंबर 9वां, ठीक है ना। ए खत्म हो गया। अब अंतिम सवाल है एक्सरसाइज का बच्चों, खत्म हो गया जी। सर तुमने बड़ी तेज पढ़ाया आज तो, क्या बात है, कोई बात नहीं है, तुम पढ़े भी तो तेज हो भैया, हम क्या कर रहे हैं। सवाल में देखो 9वां क्या लिखा है, 9वें का मैं करता सॉल्यूशन। क्या लिखा है, ए बराबर 1 3 5, क्या लिखा है, ए बराबर 1, 3, 5, और बी बराबर क्या लिखा है, 2, 4, 6, और सी बराबर क्या लिखा है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। अब देखो प्रदत्त हैं इन तीनों समुच्चयों ए, बी और सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। 4 ऑप्शन है यार, तुम वैसे लिख दो ना, मतलब कि ए बी सी को मिलाने पर क्या मिलेगा, सभी एलिमेंटों को मिला लो। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 8, 0 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और क्या है, 8 भी है। बस या तो सबको लिख लो एक किनारे से, ऐसा काम करते हैं, सबको एक किनारे से लिख लो। 1 2 1 3 5 4 6 8 2 4 6 0 2 4 8, और जो रिपीट कर रहा है उनको हटा दो, बस ये बन गया। यानी कि ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको तीसरे वाले में। कहाँ मिलेगा, तीसरे वाले में। हालांकि तीसरे वाले में तुम सोच रहे होगे सर जी 10 9 10 भी है, तो मतलब कि उसी से लेकर ये अभी बना है, उसी से लेकर अभी बना, उसी से लेकर अभी बना है, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ा वाला खानदान है, उसी से लोग छटके पटके हैं, ख़त्म बात, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1.3 ख़त्म होता है, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। 1.4 को सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ थोड़ा मोड़ा, यू मतलब कि इंटरसेक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, और इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन की हिंदी नहीं आती है, यूनियन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तमाम चीज़ें होंगी, और 2 समुच्चयों का अंतर वंतर तमाम चीज़ें, मज़ा आने वाला है। इसी तरह अभी आसान है, सब खत्म हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर सारा अभ्यास खत्म कर दूंगा। तो आप लेकिन सारा सीरीज पढ़ के आ जाओ, और बता दो वीडियो हमारा कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में पहुँच के। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।